नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। तो साथियों, आज हम कुछ इस प्रकार की बातों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसकी यानी कि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई बात बोलते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं कि उसके ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लग जाती है सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज़ चैनलों के ऊपर, और वो बात कई दिन तक छाई रहती है सोशल मीडिया के अंदर। तो इसी प्रकार की आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी यानी कि जब संसदीय दल की बैठक हो रही थी और संसदीय दल के अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया था संसदीय दल की बैठक के अंदर। और उस बैठक के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी संबोधन कर रहे थे बैठक का, तो उस समय उन्होंने एक बात बोली थी और जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया के ऊपर कई दिन से ट्रेंड कर रही है। तो उसको लेकर के हम आज एक चर्चा करेंगे वीडियो में कि वो क्या बात थी, और दूसरा हम इसको लेकर के भी अब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या अब ये 3-5 साल तक सरकार चला पाएंगे? क्या मोदी जी जिस प्रकार से 2014 और 2019 के अंदर जो कड़े फैसले लिए गए, क्या इसी प्रकार से कड़े फैसले ले पाएंगे? और तीसरी बात ये, क्या पलटू राम एनडीए का साथ छोड़ करके भाग जाएंगे? तो यानी कि इन सभी बातों को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं वीडियो में। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप इन सब बातों पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों, तो पहले हम चलते हैं अपने पहले वाली बात के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल की बैठक के अंदर ऐसी क्या बात बोल दी थी जो सोशल मीडिया के अंदर बार बार ट्रेंड कर रही है और बार बार उसकी चर्चाएं हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। पवन नहीं आंधी है। तो साथियों, देखिए आप सबने ये वीडियो, यानी कि वीडियो देखने के बाद यानी कि ये पवन कल्याण कौन है और जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर है। तो पहले हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त। पवन कल्याण जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं और मशहूर तेलुगु फिल्म अभिनेता भी हैं। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में जनसेना और टीडीपी के साथ गठबंधन किया था। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीथमपुरम सीट से विधायक चुने गए हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए और उन विधानसभा चुनाव के अंदर यानी कि ये पवन कल्याण विधानसभा के अंदर विधायक चुने गए हैं। इन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की वंगा गीता विश्वनाथ को 70,000 वोटों से मात दी है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत दर्ज किया। टीडीपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत दर्ज किया। और जनसेना ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर चुनाव यानी कि जीत दर्ज किया। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज किया है और टीडीपी ने 135 सीटों पर, और जनसेना पार्टी ने 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 21 की 21 सीटें चुनाव में जीत गई है। यानी कि जनसेना पार्टी ने जितनी भी सीटों पर इलेक्शन लड़ा, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो सारी की सारी सीटें वो जीत गए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण को ये बोला कि ये पवन नहीं आंधी है। तो ये था। और दूसरी बात
हम अब उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी 5 साल तक एनडीए की सरकार चला पाएंगे? तो देखिए दोस्तों, इस बार प्रधानमंत्री जी के सामने 2014 और 2019 के मुकाबले ज़्यादा चुनौतियां हैं। मोदी जी हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसे किस प्रकार से निपटना है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी सहजता से 5 वर्ष पूरे करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। यानी कि वो 5 साल तक सरकार चला पाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि वो हर परिस्थिति से जूझना यानी कि हर परिस्थिति का सामना करना जानते हैं। तो दूसरी बात, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं यानी कि पलटू राम की। क्या पलटू राम एनडीए को छोड़ करके भाग जाएंगे? तो साथियों, अब पलटू राम से आप समझ ही चुके होंगे कि पलटू राम यानी कि इनको पलटू राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पीछे भी यानी कि 2019 में भी ये यानी कि एनडीए के घटक दलों में से एक थे और फिर ये यानी कि एनडीए को छोड़ करके भाग गए थे और फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे और फिर उसके बाद फिर दोबारा से फिर इंडिया गठबंधन को छोड़ करके जब फिर एनडीए के अंदर दोबारा से शामिल हो गए थे, तो इसीलिए इनको पलटू राम बोला जाता है। ये कभी भी गुलटी मार सकते हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने नीतीश कुमार एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती किस लिए? क्योंकि दोनों के अंदर विरोधाभास भी है और दोनों की विचारधाराएं भी अलग अलग हैं। और नरेंद्र मोदी जी के सामने यानी कि प्रधानमंत्री जी के सामने चुनौतियां क्या बन करके सामने खड़ी हो गई कि अब यानी कि जेडीयू की तरफ से यानी कि जो अग्निवीर योजना है इसको लेकर के भी समीक्षा की बात मांग की गई है। और दूसरा, यानी कि नीतीश कुमार का सबसे पहला लक्ष्य है यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। और दूसरा, यूसीसी के मामले पर भी जेडीयू की बीजेपी से अलग राय है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि ये एक चुनौती भी है प्रधानमंत्री जी के लिए। कहने का मतलब ये है कि यदि नीतीश कुमार अपनी इन अहम मुद्दों को यदि ज़्यादा अहमियत देंगे तो ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक संभावनाएं होती हैं इसके अंदर कभी भी यानी कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाए, तो इसके बारे में कुछ भी संभावनाएं नहीं दर्शाई जा सकती कैसा होगा या ना होगा, क्योंकि राजनीतिक विषय कुछ ऐसे ही होते हैं कि कब क्या हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मोदी जी एक ऐसे नेता है जो कभी भी दबाव के अंदर यानी कि प्रेशर के अंदर काम नहीं करते और ये कभी भी किसी का प्रेशर और किसी का दबाव नहीं मानते हैं। तो इसीलिए राजनीतिक संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसका बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि ये जो मुद्दे हैं जैसे कि बीजेपी के मुद्दे हैं यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन, तो यानी कि कुछ इस प्रकार के जो भी मुद्दे हैं और जैसे नीतीश कुमार के मुद्दे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना और अग्निवीर योजना को लेकर के, यानी कि इस प्रकार के जो ये मुद्दे हैं कि दोनों को इनको ठंडे बस्ते के अंदर डालना पड़ेगा तब जा कर के यानी कि यह सरकार 5 साल तक चल सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ यही था। आप इस विषय के ऊपर क्या राय रखते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।